नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। उत्तर प्रदेश का अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें यूपी का करंट अफेयर स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस एपिसोड में करंट अफेयर की जो ये श्रृंखला चल रही है, इसमें यूपी करंट अफेयर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें साल भर या आप कहिए कि जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं साल डेढ़ साल की, उनको हम कवर करेंगे। 50 ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको पढ़कर ही जाइए जिससे कि ये प्रश्न आए तो आप कर सके। ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, 14 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के पहले रोपवे का उद्घाटन किया गया। ये रोपवे जो है, ये कहां पर है, कहां पर उद्घाटन किया गया? तो ये रोपवे कामत गिरी परिक्रमा मार्ग से लक्ष्मण हिल को जोड़ने वाला जो मार्ग है चित्रकूट में, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। डेट भी कभी आपसे पूछी जा सकती है। किसने उद्घाटन किया है? आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे सीएम है, उन्होंने। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, 20 से 22 सितंबर 2019 तक अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया। ये महोत्सव, एक तो डेट इंपॉर्टेंट है, दूसरी ये आयोजन कहां पर हुआ? नॉर्मली आप कहेंगे अयोध्या में इसका आयोजन किया गया क्योंकि रामायण महोत्सव है, लेकिन ये लखनऊ में किया गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार प्रति परिवार प्रति माह औसत आय के मामले में केरल शीर्ष स्थान पर है। तो केरल शीर्ष स्थान पर इसमें नहीं था, इसमें पंजाब शीर्ष स्थान पर था। ध्यान रखिएगा, कभी केरल भी हुआ करता था, लेकिन 2017 16-17 का जो सर्वेक्षण है उसमें पंजाब था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि प्रति परिवार प्रति माह औसत के मामले में आंध्र प्रदेश न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो आंध्र प्रदेश जो है ये न्यूनतम आय वाला राज्य है, ये भी सही है। अब ये प्रश्न यहाँ पर डिस्कस क्यों किया गया? अगर ये यूपी को देकर पूछ लिया जाएगा तो आप उसको कतई क्लिक नहीं करेंगे, टिक नहीं करेंगे कि हाँ यही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों के दो पहला स्टेटमेंट तो है वो गलत ही है, दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका बहुउद्देशीय बांध परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब इसमें पहला देखिए स्टेटमेंट है कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक गिरी नदी है उस पर क्रियान्वित की जाएगी। बिल्कुल सही है। और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसलिए ये प्रश्न यूपी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न, 12 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल को किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया गया? और ये जो समर्पित किया गया था ये वाराणसी में किया गया था, है ना। मल्टी मॉडल टर्मिनल ये वाराणसी में पीएम मोदी के द्वारा देश को समर्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कुंभ मेला 2019 के संदर्भ में प्रदेश में आयोजित वैचारिक कुंभ में स्थान और विषयों पर विचार कीजिए। तो जो ये वैचारिक कुंभ था, वाराणसी में पर्यावरण कुंभ, क्या ये सही है? वृंदावन में नारी शक्ति कुंभ। तीसरा है अयोध्या में युवा कुंभ, ये सही है। लखनऊ में समरसता कुंभ, ये सही है। ये गलत है, ये गलत है। अयोध्या में युवा कुंभ गलत है और लखनऊ में समरसता कुंभ गलत है। और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वाराणसी में पर्यावरण कुंभ सही है और वृंदावन में नारी शक्ति कुंभ सही है। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं में तीसरा और चौथा हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अयोध्या में समरसता कुंभ लगा था और ये जो है लखनऊ में युवा कुंभ। ठीक है, तो ये उल्टे लिखे हुए हैं। बाकी वाराणसी में पर्यावरण और वृंदावन में नारी शक्ति कुंभ, ये सही है। अगला प्रश्न, प्रयागराज कुंभ मेला 2019 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने का निम्नलिखित में से आधार कौन सा नहीं था? सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना, बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा, सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र, और पेंट माई सिटी योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सबसे बड़ी पेंटिंग। ये सही है, ये सही है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा ये आधार नहीं था। जमावड़ा तो हुआ, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसका ये आधार नहीं था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना जो थी ये आधार इसमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न उठाकर आपसे पूछ लिए जाते हैं, आप सोचते हैं अरे इसको हम लोग पढ़े नहीं थे, एक बार पढ़ लिए होते तो हो जाते प्रश्न। ठीक है ना, इसीलिए ये सारे जो प्रयास है वो आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं।
अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये शहर था गाजियाबाद। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। समग्र रैंकिंग में वैसे देखा जाए तो इसका 13वां स्थान है वैसे, ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए तो प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। 6 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जलाशय पर 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की? तो ये रिहंद जलाशय पर किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 150 मेगावाट का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक प्रदेश में वनाच्छादन को 15% करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये 2022 तक के लक्ष्य रखा गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया, इसकी डेट क्या थी? तो 1 से 30 सितंबर 2019 के बीच में इसको मनाया गया था। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। धान क्रय नीति के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश में सामान्य श्रेणी के धान हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? 2019-20 में ये न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 रुपये रखा गया था, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो ग्रेड ए का धान था उसके तहत, ठीक है, वो क्या रखा गया था? ग्रेड ए का धान 1835 रुपये, लेकिन वैसे सामान्य जो धान है उसके लिए 1815 रुपये। ये 19-20 का है, ये भी ध्यान रखना है आपको उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर बायोफ्यूल प्लांट का शिलान्यास किया गया? तो ये जो शिलान्यास किया गया था वो गोरखपुर में किया गया था, ठीक है ना? बायोफ्यूल प्लांट का शिलान्यास गोरखपुर में इन दोनों लोगों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल प्रगति सूचकांक 2019 में उत्तर प्रदेश के शीर्ष और अंतिम स्थान वाले जिले कौन से हैं? तो इसमें शीर्ष स्थान है गौतम बुद्ध नगर और अंतिम स्थान इसमें बलरामपुर का। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ 25 अक्टूबर 2019 को किया गया। बिल्कुल सही है, डेट मत भूलिएगा। और इस योजना के अंतर्गत कन्या के जन्म से लेकर स्नातक में प्रवेश तक विभिन्न चरणों में सरकार द्वारा कुल 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो इसमें 25,000 नहीं, बाकी सब सही है, बस 15,000 की राशि प्रदान की जाएगी। तो दूसरा गलत हो गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश की एकीकृत आपात सेवा 112 शुभारंभ किया गया। इसका क्या ये सही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था, अमित शाह के द्वारा नहीं किया गया था। तो पहला गलत है। आपात सेवा 112 के अंतर्गत 102, 108, 1090, 181, 1076 ये सब जो नंबर है इनको सम्मिलित कर दिया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां किया गया? तो ये रेरा जो कॉन्क्लेव था 4 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। 15 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया? तो ये कानपुर में शुभारंभ 15 नवंबर 2019 को किया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कहां पर किया गया था? विकास दुबे वाले शहर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित यूपी कोका विधेयक का संबंध है। यूपी कोका जो विधेयक है ये संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए, जैसे किडनैपिंग है, वसूली है, हत्या की कोशिश है या हत्या करना, ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ये विधेयक लाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दस्तक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दस्तक जो अभियान है इसके तहत 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों में खून की कमी की जांच करना, 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनमें कुपोषित बच्चों की पहचान और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों की विटामिन ए का घोल दिया जाना, ये सब कार्यक्रम इसमें सम्मिलित है। और ये दिमागी बुखार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मुख्य तौर पर इसको शुरू किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वह राज्य जहां पर हाल ही में देश की सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया, तो ये जो प्रश्न है इसका वैसे तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और ये जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? हिंडन एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा, सीएम के द्वारा। 6 लेन का सड़क और लगभग 10 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड है, ठीक है। तो हिंडन है
ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने गंगा हरितमा, गंगा हरियाली जिसको बोलते हैं, इस योजना का शुभारंभ किया, तो ये सरकार उत्तर प्रदेश सरकार है। और ये जो गंगा नदी के तट पर स्थित 27 जिले हैं, वहां पर इसका शुभारंभ किया गया है उन जिलों में। और इस योजना का उद्देश्य है गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र और भूमि क्षरण को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम का अपनाया जाना, जिससे कि ये कटाव ना हो पाए, नियंत्रण वहां पर हो पाए। 27 जिले जो तटीय जिले हैं हमारे यहाँ गंगा के किनारे, उनमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है ये टोटल 96 किलोमीटर लंबा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण कंपनी की स्थापना की गई, किस कंपनी की द्वारा ये विनिर्माण इकाई लगाई गई थी? तो ये जो विनिर्माण इकाई जिसकी स्थापना हुई है ये सैमसंग की है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये देखा जाए तो लगभग 70,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार इससे भारत को मिले। भारत को एक विनिर्माण हब बनना चाहिए वास्तव में। अगला जो प्रश्न है, नाबार्ड द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको किया गया है, नाबार्ड के द्वारा किया गया है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा विश्व के सबसे बड़े IHGF मेले का आयोजन किया जाएगा। तो किया जाएगा नहीं, ये किया गया, और ये किया गया यहाँ पर कर लीजिए। और ये जो मेला आयोजित किया गया ये नोएडा में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शहर जहां दीपोत्सव 2018 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, तो ये जो रिकॉर्ड बना था ये कहां पर बना था? 6 नवंबर 2018 की बात है। आप सोचेंगे इतना पुराना करंट अफेयर, बिल्कुल पूछा जा सकता है। 2-2 ढाई-ढाई साल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। धनतेरस के अवसर पर 3,01,152 3,01,152 यहाँ पर दीपक जलाए गए। कहां पर? अयोध्या में। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, गिनीज बुक में ये दर्ज हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया? तो एकाना क्रिकेट स्टेडियम ये लखनऊ में है, इसी का नाम रखा गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत संचालित विकसित करने की सहमति प्रदान की गई? तो ये लखनऊ का हवाई अड्डा है जिसको सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी देश में और बहुत सारे हवाई अड्डे हैं, गुवाहाटी है, तिरुवनंतपुरम है, जयपुर है, अहमदाबाद है, मंगलुरु है, ये सब इसमें शामिल है। अगला जो प्रश्न है, देश के प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? ये प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है, वाराणसी में किया गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देश का प्रथम हाथी समर्पित विशेष अस्पताल कहां पर खोला गया? और ये अस्पताल खोला गया मथुरा में। आपको बताना चाहता हूं कि हाथियों को बचाने और पुनर्वास के को ध्यान में रखते हुए 1995 में एक परियोजना चलाई गई थी। और दक्षिण एशिया के सबसे बड़े वन्य जीव संगठनों में से एक ये परियोजना है, और वन्य जीव SOS के रूप में इसको जाना जाता है। मथुरा जिले का एक गांव है चूरमुरा, तो चूरमुरा में इसको खोला गया है, ये ध्यान रखिएगा, चूरमुरा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं में नेतृत्व क्षमताओं को विकसित करने और उनके अधिकारों के लिए मुखर बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो ये महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान था। महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान, सशक्तिकरण भी और संकल्प भी, इसमें दो शब्द यूज हुए हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसके हेल्प अस ग्रीन स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप है, हेल्प अस ग्रीन। ठीक है, और इसमें जो गंगा नदी से निकला कचरा होता है उसको रिसाइकिल करके इसको उपयोग लायक बनाया जाता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय एथलीट जिसने 24 घंटे की स्टेडियम रन में 176.8 किलोमीटर की दूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया था, तो ये रिकॉर्ड बनाया था अपूर्वा चौधरी ने। थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है, लेकिन आप इसको डिस्कस
अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो एक बार अगर देख लेंगे तो हो सकता है कि ये पूछा जाए और सही हो जाए। इसने क्या किया था, इसके पहले रिकॉर्ड था मिनाल कोटेक का 175.4 किलोमीटर का, उसको तोड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र को कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये वाराणसी में स्थापित किया गया। ठीक है ना, थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। जब थोड़ा करंट अफेयर पुराने हो जाते हैं तो कभी कभी वो जीके में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वदेशी और विशेष उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की, तो ये जो योजना है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये योजना प्रारंभ की गई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हर जिले का एक शिल्प है, जैसे बहराइच जिले का है, इसमें गेहूं डंठल का शिल्प है, ऐसे चिकनकारी है, ऐसे जहां पे जिस जिले में जो काम होता था उसी को लोकल जो कार्य होते थे उन्हीं को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्लान के तहत लाया गया था। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पहल की शुरुआत की गई, तो ये सारथी संध्या वाहिनी पहल थी और इसको शुरू किया गया था 2019 में, शुरू किया गया था फरवरी में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके अतिरिक्त इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन हेतु भी कार्यक्रम यूपी में चलाए जाते हैं, तो वो भी अगर आप जैसे दस्तक है, ये सारे कार्यक्रम ध्यान रखिएगा। वह सुरक्षा बल जिसके द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे पर सबसे लंबी साइकिल परेड का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, और 50 साल इसकी स्थापना के पूरे हुए थे, तो उसने ये कीर्तिमान स्थापित किया था, सबसे लंबी चलती साइकिल परेड ये इन लोगों ने बनाई थी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर AK-47 राइफल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी, तो ये रखी गई है कहां पर, अमेठी में रखी गई है। राहुल गांधी की यहाँ राइफल की व्यवस्था मोदी जी कर रहे हैं, ऐसे याद रखिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो ये उद्घाटन किया गया था ग्रेटर नोएडा में, है ना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सार्वजनिक उपयोग हेतु सर्वाधिक संपत्ति प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर किए जाने का निर्णय लिया गया, तो ये नोएडा में होगी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और नोएडा में भी ये ध्यान रखिएगा ग्रेटर नोएडा, कभी कभी ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नोएडा दे देता है। अगर ग्रेटर नोएडा दिया है और नोएडा दोनों दिया है तो आप ग्रेटर नोएडा क्लिक करेंगे, है ना, टिक करेंगे या गोला बनाएंगे, जो भी आप करेंगे। और अगर केवल नोएडा दिया है तो कोई और है ही नहीं है, तो नोएडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक पुरानी सूखी नदी की खुदाई शुरू की गई, तो ये जो खुदाई शुरू की गई थी ये प्रयागराज में पुरानी सूखी नदी की खुदाई शुरू की गई थी। इलाहाबाद या प्रयागराज गंगा और यमुना नदियों को आपस में ये नदी जोड़ती थी, ऐसा माना गया। और ये खुदाई हो रही है, बस इतना जानिए, बाकी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, खुदाई हुई थी, शुरू की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा किस विधानसभा सीट से निर्वाचित विधानसभा सदस्य अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता रद्द की गई थी, तो ये घटना जो हुई थी ये दिसंबर 2019 की घटना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में रामपुर जिले की एक स्वार विधानसभा सीट है, जिला तो डिस्ट्रिक्ट तो रामपुर है लेकिन जो विधानसभा सीट है वो सीट है स्वार, वहां से ये आजम खान जो थे ये विधायक थे और इनकी सदस्यता रद्द की गई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित कहां पर किया जाएगा, तो ये कुशीनगर में किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा भूजल स्तर सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई, तो 11 फरवरी 2020 को ये स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के द्वारा इसको किया गया, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भूजल स्तर में सुधार करने के लिए सबमर्सिबल पंपों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया था इसके अंतर्गत। लखनऊ स्थित ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती भाषा विद्यालय इसका नाम कर दिया गया है। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती उर्दू, फारसी, अरबी की जगह पे हटाकर भाषा विश्वविद्यालय इसका नाम किया गया है। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राज्य सरकार जिसके द्वारा आवारा पशुओं को रखने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया, तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। मार्च की ये घटना है 2020 की। और इसके लिए अगर कोई आवारा पशु को रखता है तो प्रतिमाह 900 रुपये का आर्थिक प्रोत्साहन उसको दिया जाएगा। और अवैध पशु वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये सब कोशिश की जा रही है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। पशुओं के कारण बड़ी समस्या भी हो गई थी किसानों को। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में भारत में औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए श्रम कानून में आंशिक परिवर्तन किए गए। तो 7 मई 2020 को, ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 7 ऑफ मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको गति प्रदान करने के लिए और कंपनियों को लुभाने के मकसद से श्रम कानून में आंशिक परिवर्तन के अध्यादेश जारी किए गए थे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया। और अंतिम प्रश्न है इसका, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य सीमा पर हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जाएगा, ये निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और वृक्षारोपण ये कार्यक्रम है जिसके तहत राज्य सरकार में 800 किलोमीटर की राज्य सीमा पर सड़क के दोनों ओर औषधीय मूल्य वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसमें नीम, पीपल, सहजन जैसे जो हर्बल पेड़ हैं इनका उपयोग किया जाएगा, इनको लगाया जाएगा। और ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे 57 पर संचालित हो रही है। बाद में धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इस परियोजना में घरों में बोनसाई और कैक्टस जैसी गैर देसी प्रजातियों के विकास को कम करने पर महत्व दिया जाएगा। हर्बल पेड़ लगाने पर इसमें ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसके करंट अफेयर थे, इसको आप करते रहिए। बाकी अन्य सीरीज भी हैं, उनको आप देखते रहिए। पूरे करंट अफेयर रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। फिर मिलता है।